प्रशांत किशोर बिहार में राजद की कमजोर नस को पकड़ लिए हैं और उनकी गर्दन को इस तरह से दबा दिया है कि राजद कुछ बोल ही नहीं पा रही है, सिवाय फिर से एक बार जातिवाद का उन्माद फैलाने और जातीय समीकरण की बात करने की। प्रशांत किशोर राजद पर, लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पे, तेज प्रताप यादव पे एक से एक हमले करते हैं और उसमें उनका इरादा जो है कुछ और है, जबकि राजद उसे कुछ और रूप में ले रही है। प्रशांत किशोर लालू परिवार पर केवल इसलिए हमला करते हैं कि जो एंटी राजद वोट है वह उनके तरफ आए और जो लालू यादव के विरोधी लोग हैं वह उनकी हाँ में हाँ मिलाकर चले। इतना ही प्रशांत किशोर का इरादा है और मकसद है, और दूसरा कुछ नहीं अभी तत्काल में। लेकिन राजद इस जाल में फंस जाती है और राजद प्रशांत किशोर की जाति खोज के निकाल के ले आती है, और वह प्रशांत किशोर जो जातिवाद पे ही प्रहार करते हैं और वे जातीय समीकरण से हटकर लोगों को आने की बात करते हैं। और लालू यादव के जो एक एक से एक कारनामे हैं, जैसे वोट ले लेना गरीब जातियों से, पिछड़ी जातियों के लोगों से और उन्हीं के लिए काम न करना। प्रशांत किशोर यह भी कहते हैं कि आपसे वोट तो ले लिए कि हमारा जयकारा लगाए, हमारे बच्चों का जयकारा लगाए, हमारी राजनीति को आगे बढ़ाए, लेकिन वही अपने वोटर का, राजद के जो वोटर है उनके लिए स्कूल नहीं खुलवाते हैं, उनके रोजगार का साधन नहीं उपलब्ध कराते हैं, उनके विकास की वे बात नहीं करते हैं और घपले घोटाले करके अपना घर भर लेते हैं। और ये भी बोलते हैं कि लालू यादव अपने बच्चों के भविष्य की बात सोच लेते हैं, लेकिन उन्हें जो वोट दे रहे हैं उनकी बात वे नहीं सोचते हैं। और यह बात लगती है एक तरह से मिर्ची की तरह राजद को। अब राजद चूंकि प्रशांत किशोर का कुछ राजनीतिक करियर रहा ही नहीं है जिसके आधार पर आलोचना भी की जाए, तो अब वो करे तो करे क्या। और इसी आधार पे अब राजद प्रशांत किशोर की जाति निकालती है, पांडे प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर जो जाति की बात कर ही नहीं रहे हैं उन पे अब जाति का आरोप लगाएंगे। अब प्रशांत किशोर इस चीज को कोई मायने से ले ही नहीं रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं और इसे इग्नोर मारते जा रहे हैं। और राजद पे एक से एक हमले, जंगल राज से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, आपराधिक वारदातों से लेके, जातीय समीकरण फैलाकर जातियों को ठगने की बात तक के कर तो रहे हैं, और इसके साथ ही साथ राजद उसको काउंटर कर ही नहीं पा रही है। राजद के जो वोटर हैं, जो अभी हाल ही के रुपौली विधानसभा चुनाव में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मुस्लिमों को लगा कि शंकर सिंह टक्कर दे रहे हैं, राजद उम्मीदवार बीमा भारती कहीं लड़ाई में है ही नहीं, सीधे सीधे पूरे के पूरे मुसलमान शंकर सिंह को वोट कर देते हैं, जिन्हें यह कहा जा रहा है कि वो प्रशांत किशोर के जनसुराज की बैकिंग मिल रही थी शंकर सिंह को, और मुसलमान चले आते हैं जनसुराज की तरफ और एक तरह से राजद का वहाँ पे मटिया मेल हो जाता है, राजद का वहाँ पे सत्यानाश हो जाता है। तीसरे नंबर की पार्टी और भी बहुत कम वोट पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब पूरे बिहार में यह हल्ला हो जाता है कि राजद का काउंटर करने के लिए, राजद का एक हिसाब किताब खराब करने के लिए प्रशांत किशोर आ गए हैं। नीतीश कुमार इस मामले में इसलिए बहुत खुश है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा संख्या में नीतीश कुमार को वोट देते नहीं है। अब जो राजद को वोट दे रहे थे जो मुसलमान, अब वो ये देखेंगे कि प्रशांत किशोर भाजपा जदयू को टक्कर दे रहे हैं तो सारे मुसलमान प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा एक नीतीश कुमार को यह होगा कि जो मुस्लिम वोट है वह दूसरी तरफ जैसे ही शिफ्ट होगा, कुछ जो जातियां होंगी, पिछड़ी जातियां होंगी, जैसे कुछ यादव वोटर भी होंगे जो देखेंगे कि अब तो लालू यादव का कुछ हो नहीं रहा है, लड़ाई दूसरे के बीच में है, तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि उनको इस चीज़ का फायदा मिल जाएगा। प्रशांत किशोर को भी देखें, नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर हाल के दिनों में शराबबंदी को लेकर तो की जाती है आलोचना, व्यक्तिगत आलोचना नहीं करते प्रशांत किशोर जिस तरह से राजद की भी आलोचना करते हैं। और यह भी एक तरह से देखें कि छुपा रहस्य ही है। वह रहस्य यह है कि नीतीश कुमार के कुछ लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनसे घृणा नहीं करते हैं, हो सकते हैं उनके कुछ फैसले को वे न मानते हो, तो इस भीड़ को भी प्रशांत किशोर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में। तो उनका जो दो एजेंडा है, जो एंटी लालू यादव है वो वोटर उनके साथ आ जाए, दूसरे है कि जो भाजपा को हराना चाहते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय के हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, भाजपा को हराना चाहते हैं लेकिन लालू के साथ नहीं रहना चाहते और लालू यादव के साथ वो मजबूरी में बने हुए हैं, वैसे वोटर को भी प्रशांत किशोर खींच रहे हैं। और तीसरे वो वोटर है जो नीतीश कुमार से मतलब सहमत नहीं भी रहते हैं, रहते भी हैं, और कोई विकल्प नहीं है उनका, जाए तो क्या राजद के पास जाए, कांग्रेस के पास जाए, तो क्यों जाए, उससे अच्छा तो नीतीश कुमार है ही।
उनको भी खींचना प्रशांत किशोर का एक टारगेट है बिहार में। और यही तीनों वोटर्स के थ्रू प्रशांत किशोर राजनीति करना चाहते हैं। अब लालू यादव का या उनका परिवार या उनकी पार्टी कितनी भी बोल दे, प्रशांत किशोर पांडे, प्रशांत किशोर शर्मा, प्रशांत किशोर सिंह या ठाकुर, कुछ भी बोल दे, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग जाति देख के वोट नहीं करते हैं कभी भी। कैंडिडेट की जाति देखी जा सकती है, लेकिन जो शीर्ष नेता होता है वह तो कोई एक ही होगा किसी भी पार्टी का। अब प्रधानमंत्री है तो एक ही पोस्ट है, तो भारत में 10,000 15,000 जातियां, उसमें से किस जाति को बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, तो ये सब कोई मायने उतना नहीं रखता है जितना कि ये मायने रखता कि आप कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, आपके इरादे क्या है, विचार क्या है और लड़ाई आप किससे लड़ रहे हैं, ये मायने रखता है। अब बिहार में यह हो गया कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पे उतने हमला नहीं करते जितने राजद पे कर रहे हैं। उनका कारण स्पष्ट है कि तोड़ना उनको राजद के वोटर्स को है। नीतीश कुमार की जो जदयू है और भाजपा के वोटर खुद से टूट जाएंगे और अंत में जो उनका फैसला होगा वो भी जाति की राजनीति करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, क्योंकि जो वास्तविकता है उससे आप दूर कैसे हो सकते, वो भी ऐसे कैंडिडेट को टिकट देंगे अपने जनसुराज की तरफ से जिनकी संख्या उस विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा होगी। जब सब जाति ही देखेंगे तो जाति उनके कैंडिडेट का भी होगा। और वे अपना अभी कैडर बनाने के चक्कर में है कि कैडर मेरा जितना मजबूत हो जाएगा उतनी ही मजबूती से जनसुराज चुनाव लड़ेगी और चुनौती देगी किसको, तो जदयू और भाजपा को। राजद के लिए सबसे बुरी चीज यह है कि राजद का यदि मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाता है तो फिर राजद कहीं की रहेगी ही नहीं, और कहीं की नहीं रहेगी तो फिर वो लड़ाई में तीसरे चौथे नंबर पे जैसे जाएगी, फिर बिहार में एक लंबे समय तक दो ही पार्टी हो जाएगी, या तो कोई पक्ष में रहेगा विपक्ष में, और वो दो रहेगी जनसुराज और जदयू भाजपा का गठबंधन। भाजपा जदयू में वे फूट डालने के लिए बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा 2029 के बाद, 2029 से पहले कौन होगा, तो ये सब चीज़ सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी उनका टारगेट है कि वो राजद को किसी तरह से कमजोर कर दे, तोड़ दे, खत्म कर दे। और न्यूज आ भी रहे हैं, नेता छोड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्थिति यही है। असली इरादा प्रशांत किशोर का यही है जो हमने आपको कहा 3 बिंदुओं में, कि राजद के वोटर्स को भी खींचना अपनी ओर, नीतीश कुमार से जो सहमत है भी नहीं भी है वैसे वोटर्स को भी खींचना अपनी ओर, और तीसरे जो चाहते हैं कि भाजपा को हराना है, इस कारण वे लालू यादव के साथ है, उस वोटर्स को भी अपनी ओर खींचना है कि भाजपा को हराने का काम प्रशांत किशोर करेंगे, लालू यादव रेस से बाहर हो गए। तो यही है कुल मिलाकर आज की समीक्षा। कैसी लगी यह वीडियो आप हमें जरूर बताइएगा। हमसे जुड़ने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आप तक हम अच्छी खबर पहुंचा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।